वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी की बुक में। सिंस लाइफ इटसेल्फ इज़ अनसर्टेन, भाई लाइफ जो है अनसर्टेन है, उसका कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ऑल इंडिविजुअल्स ट्राई टू एश्योर देमसेल्व्स ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द फ्यूचर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स और हैपनिंग्स। हर कोई इंडिविजुअल यानी हर कोई इंसान किस चीज़ की कोशिश में रहता है कि भाई के फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा अनफोर्सिन इवेंट हो जाए जो हमने सोचा ना हो, ऐसी कोई मिस हैपनिंग, कोई दुर्घटना हो जाए, तो अपने पास कुछ पैसे हों, है ना। माना वो दुख तो कम नहीं होगा, लेकिन उन पैसों से कोई हेल्प हमें ज़रूर मिल जाएगी। इंडिविजुअल्स इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ आर ऑलवेज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रिस्क। और कोई भी इंडिविजुअल हो यानी कोई भी इंसान हो, अगर वो जी रहा है तो हमेशा कोई ना कोई रिस्क उसको रहता ही है लाइफ का। चाहे वो एक्सीडेंट के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है, हम मर सकते हैं, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है भाई हमारी लाइफ के साथ। द रिस्क मे बी ऑफ एन इवेंट विच इज़ सर्टेन दैट इज़ दैट। और एक रिस्क ऐसा होता है जो कि सर्टेन है, निश्चित है, वो है डेथ। भाई सबको पता है, सबको मरना है एक ना एक दिन। In that case, what will happen to the other members of the family who are dependent on the particular individual's income? So, अगर ऐसा हो जाता है, इस केस में क्या होगा अगर जो बाकी घर के मेंबर्स हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो इंसान मरा है उसकी इनकम पे डिपेंड है। जैसे कि एक फादर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके पेरेंट्स हैं, वो सभी उन पर डिपेंड है, उनकी इनकम पे डिपेंड है। तो वो मेंबर्स क्या करेंगे भाई, जब कमाने वाला मर जाएगा तो, है ना। तो उसके लिए ये इंश्योरेंस बेसिकली बनाई गई है। द अदर रिस्क मे बी लिविंग टू लॉन्ग इन विच एन इंडिविजुअल में बिकम टू ओल्ड टू अर्न। और दूसरा रिस्क क्या है हमारी लाइफ का, लिविंग टू लॉन्ग। क्या पता हम बहुत लंबे समय तक जी जाएँ, हम 90-100 साल तक जी जाएँ। और इससे क्या होगा, यहाँ देखो लिखा हुआ है बिकम टू ओल्ड टू अर्न, हम इतने बूढ़े हो जाएं कि हम कमा ना पाएँ। ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, हम जी रहे हैं लेकिन कमा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ तो खाएंगे ही, है ना। उसका पैसा कहाँ से आएगा, तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस ऑल्सो द अर्निंग्स विल डिक्लाइन और एंड। इस केस में भी क्या होगा, हमारी अर्निंग्स ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारी अर्निंग्स कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अब हमारे बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि हम बाहर जाके पैसा कमा सकें। So under such circumstances, individuals seek protection against these risk. So इन सभी केसेस में हर कोई इंसान क्या सोचता है, भाई इन रिस्क से कैसे हमें प्रोटेक्शन मिले, कैसे बचा जाए इन सभी रिस्क से। या तो जल्दी मरने का रिस्क या फिर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जीने का रिस्क, दोनों ही केस में रिस्क होता है। ठीक है। एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वही हमें इन रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, हमारी हेल्प करती है। ठीक है, हमें पैसा कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करके। A life insurance policy was introduced as a protection against the uncertainty of life. So life insurance policy क्या है, हमें ये प्रोटेक्शन देती है लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, उसके अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन देती है। बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप हैज़ वाइडन and there are various types of insurance policies available to suit the requirements of the individual. लेकिन धीरे धीरे अब इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ ये अनसर्टेनिटीज़ को लेकर नहीं है, अब बहुत सारी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ गई हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसी जैसी वो चीज़ें चाहते हैं। एग्जांपल जैसे कि मे बी डिसेबल ना हो जाए, हैंडीकैप वगैरह ना हो जाए। हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस का तो सबको पता है ना, मेडिकल हम ले लेते हैं तो फिर उससे फ्री में इलाज हो जाता है ना। एक बार इंश्योरेंस लेने के बाद कोई एन्युटी इंश्योरेंस ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं कि भाई हमारे मरने के, बोलते हैं ना जीते हैं तो भी, एक डायलॉग होता है मेरे को एग्जैक्टली याद आता है, जीने के साथ भी मरने के बाद भी, ऐसे करके कुछ डायलॉग है, टीवी में मैंने कई बार सुना है। So life insurance may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of a certain premium, either in lump sum or by other periodical payments, agrees to pay to assured. So इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, दो लोगों के बीच में होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है और एक जो इंश्योरेंस ले रहा होता है, खरीद रहा होता है, उसके बीच में होता है। इसमें इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है। वो क्या कहती है कि भाई हम तुमसे एक प्रीमियम लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे, चाहे लमसम में ले लें यानी पूरा अमाउंट हम एक बारी में ले लें, या फिर पीरियोडिकल पेमेंट लेंगे। पीरियोडिकल पेमेंट से मतलब है इंस्टॉलमेंट्स में से, हर महीने या साल में 2 बार, है ना, मतलब 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, ऐसे कुछ पीरियड्स में हम आपसे पेमेंट लेंगे।
और इसके बदले हम आपको क्या पे करेंगे कि अगर आपको मतलब कोई भी जैसे कि नुकसान हो जाए, कुछ भी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम आपको उसके बदले पैसा दे देंगे। बेसिकली ये होती है लाइफ इंश्योरेंस। और टू द पर्सन हु एश्योर्ड से, देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एश्योर्ड। एश्योर्ड शब्द का मतलब है जो इंश्योरेंस ले रहा है पैसा, या तो उसको मिलता है, और टू द पर्सन फॉर हुज द बेनिफिट और द पॉलिसी इज टेकन, या फिर उस इंसान को पैसा मिलता है जिसके लिए हमने पॉलिसी खरीदी है। ठीक है, जैसे कि अगर एक हस्बैंड ने पॉलिसी ली है कि भाई मेरी बाई चांस डेथ हो जाए तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चों हैं, उनको पैसा मिल जाए, तो डेथ के बाद जो है फैमिली को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली इंश्योरेंस जो है उनके बेनिफिट के लिए ली जा रही है। ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, यानी अगर कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है तो ठीक है, या तो अपने को कोई ऐसा इवेंट हो जाए हमारी ह्यूमन लाइफ को, यानी जैसे डेथ वगैरह हो जाए, या फिर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेट रख दी जाती है कि इस डेट को आपकी ये इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस या जो भी है, मैच्योर हो जाएगी, और आप अगर नहीं मरे तो ये पैसा अब आपको मिलेगा। मर जाते हो तो फैमिली को मिलेगा, अगर आप नहीं मरते हो तो ये पैसा अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। Thus, the insurance company undertakes to insure the life of a person. So, insurance company क्या करती है, जो भी इंसान ने इंश्योरेंस ले लिया है उसकी लाइफ को इंश्योर करती है। ठीक है, उसको इंश्योरेंस देकर, लेकिन बदले में क्या मांगती है, एक्सचेंज में क्या मांगती है, अ सम ऑफ मनी, यानी प्रीमियम मांगती है, कुछ पैसा मांगती है। कंपनी तो मांगेगी 500,000 रुपये और बोलेगी आपको 20-30 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर आप मर जाओगे तो। ठीक है, 500,000 का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ही 500,000 ले लिए, वो इंस्टॉलमेंट्स होती है, जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट या 6 मंथ्स में एक बार इंस्टॉलमेंट आती है, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो इंश्योरेंस। दिस प्रीमियम मे बी पेड इन वन लम सम और पीरियोडिकली। वही बात लिखी है, अगर ये जो प्रीमियम है आप चाहो तो लम सम दे दो, यानी एक ही बारी में सारा खरीद लो जो भी ये सिस्टम है, या फिर पीरियोडिकली पेमेंट करते रहो, जैसे कि महीने में एक बार, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार, ऐसे करके। एट द सेम टाइम द कंपनी प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। और इसी के साथ कंपनी तो प्रीमियम ले लेगी, लेकिन कंपनी हमें एक बात का प्रॉमिस करती है कि भाई हम तुम्हें कुछ पैसा देंगे, ईदर ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, या तो तुम मर जाओगे तब तुम्हारी फैमिली को दे देंगे, या तुम एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाओगे, यानी जैसे कि 70 साल फिक्स कर दिया कि जब तुम 70 साल के हो जाओगे तब तुम्हें ये सारा पैसा मिल जाएगा। अगर आप 70 से पहले मर जाओगे तो आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 70 तक जी जाते हो तो सारा पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पॉलिसी मैच्योर हो गई, आप 70 के हो गए, आपने यहीं तक की पॉलिसी खरीदी थी। ये टर्म्स एंड कंडीशन ना अपनी अलग अलग होती है, ठीक है, फिक्स नहीं होती है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो उनसे कंपनी की खरीद रहे हो इंश्योरेंस, वो अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप खरीदते हो, ठीक है, जो उनसे आपको बेस्ट लगती है। Thus, the person is sure that a specified amount will be given to him when he attains a certain age. So, इसमें पर्सन बिल्कुल श्योर हो जाता है, उसको गारंटी मिल जाती है कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको मिल जाएगा जब वो एक पर्टिकुलर एज का पहुंच जाएगा, जैसे कि 70 का है, 65 का है, जितने भी साल की उसने इंश्योरेंस ले रखी है, और दैट हिज डिपेंडेंट्स विल गेट द सम इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, या फिर उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उसको वो सम यानी पैसा मिल जाएगा अगर उसकी डेथ हो जाती है तो, यानी समय से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो डिपेंडेंट है, उसकी जो फैमिली है, उसको पैसा मिल जाएगा। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इज पुट इन राइटिंग। और ये जो भी एग्रीमेंट हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, यानी जो रिटन पेपर्स होते हैं, ये इनमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है और ये रिटन फॉर्म में होते हैं बेसिकली, और इन डॉक्यूमेंट्स को ही पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पेपर्स होते हैं, इनको पॉलिसी कहा जाता है। द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड। जो भी इंसान अपनी लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है अपने लिए, अपनी लाइफ को इंश्योर कराता है, उसको एश्योर्ड बोलते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी इज़ द इंश्योरर। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिससे हम इंश्योरेंस खरीदते हैं वो इंश्योरर कहलाती हैं। एंड द कंसिडरेशन पेड बाय द एश्योर्ड इज़ द प्रीमियम। और जो हम कंसिडरेशन पे करते हैं, यानी जो पैसा हम लोग पे करते हैं, हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, ठीक है, वो प्रीमियम कहलाता है। और ये प्रीमियम देता कौन है? एश्योर्ड। एश्योर्ड यानी जो इंश्योरेंस खरीदता है। जैसे कि मैं अगर इंश्योरेंस खरीद रही हूँ और मैं कंपनी को मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा देती हूँ तो मैं एश्योर्ड कहलाऊँगी, और मैं क्या दूँगी? प्रीमियम दूँगी।
द प्रीमियम कैन बी पेड पीरियोडिकली इन इंस्टॉलमेंट्स। और प्रीमियम जो होता है ये पहले भी बता चुकी हूँ, आप लमसम में एक बारी में सारे अमाउंट दे सकते हैं या पीरियोडिकली भी दे सकते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे कि हर महीने या 6 महीने में एक बार, जैसी भी आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट द प्री मैच्योर डेथ। अगर हम ये इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हमें एक टाइप की प्रोटेक्शन मिल जाती है, हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अगर हमारी प्री मैच्योर डेथ हो जाए, प्री मैच्योर यानी समय से पहले, जैसे कि 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, ऐसे अगर हमारी डेथ हो जाती है तो ये हमारी फैमिली को पैसा मिल जाता है। और गिव्स एडिक्वेट अमाउंट एट द ओल्ड एज व्हेन अर्निंग कैपेसिटीज आर रिड्यूस्ड, या फिर जब हम ओल्ड एज यानी बूढ़े हो जाते हैं, देखो, या फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस का मतलब है हमारी कमाने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती है कि बाहर किसी कंपनी में जाके नौकरी की जाए, तब हमें ये पैसा मिल जाता है। द इंश्योरेंस इज़ नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस सिर्फ एक प्रोटेक्शन नहीं देता है हमें, बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम इसे एक टाइप की इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो, हम कुछ पैसा जमा करा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ पैसा दे रही है, और वो भी बढ़ चढ़ के दे रही है। तो जहाँ बढ़ चढ़ के पैसा मिले प्रॉफिट के साथ, वो इन्वेस्टमेंट ही होती है। बिकॉज द सर्टेन सम इज़ रिटर्नेबल टू द इंश्योर्ड, क्योंकि जो भी हमने सम यानी पैसा दिया है कंपनी को, वो हमें रिटर्न मिल जाता है। इंश्योर्ड का मतलब है जो इंश्योरेंस खरीद रहा है उसको पैसा रिटर्न मिल जाता है जब उसकी डेथ हो जाती है, या फिर सर्टेन पीरियड एक्सपायरी का मतलब है जब हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तब हमें पैसा मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो एनकरेजेस सेविंग्स, लाइफ इंश्योरेंस से हमें जो है सेविंग्स करने की भी हैबिट लगती है। एज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज़ टू बी पेड रेगुलरली, क्योंकि जो अभी हम तनख्वाह कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा हमें सेव करना पड़ता है ताकि हम प्रीमियम को पे कर सके, प्रीमियम कंपनी को एज अ इंस्टॉलमेंट दे सके। इट दस प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड एंड हिज डिपेंडेंट्स। तो एक तरह से हमें ये सिक्योरिटी देता है इंश्योर्ड को, यानी जिसने इंश्योरेंस ले रखी है, और साथ में उसके डिपेंडेंट्स को, कि भाई एक थोड़ी सी टेंशन खत्म होती है, चल बंदा जा रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इसके मरने के बाद ये है हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, हमारा थोड़ा सा यूँ बोलो सहारा हमें लग जाएगा, है ना। इस सारी वीडियो ख़त्म।